ऑनलाइन मेड की तलाश पड़ी भारी। न्यूचिमा के डॉक्टर दंपत्ति को लगा 32,000 का चूना। मेरठ मेडिकल थाना क्षेत्र स्थित न्यूचिमा अस्पताल में सेवाएं देने वाले डॉक्टर दंपत्ति को ऑनलाइन मेड की तलाश भारी पड़ गई। साइबर ठग ने डॉक्टर दंपत्ति को 32,000 का चूना लगा दिया। पीड़ितों ने आरोपी को नामजद करते हुए मेडिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। डॉक्टर सुधी काम्बोज ने बताया कि वह और उनके पति डॉक्टर रोहित कुमार सिंह न्यूचिमा अस्पताल में ओपीडी चलाते हैं। महिला डॉक्टर का कहना है कि कुछ दिनों पहले वह इंटरनेट पर ऑनलाइन डोमेस्टिक हेल्प मेड एजेंसी को सर्च कर रही थी कि तभी मोहित नाम के एक शख्स ने उनसे संपर्क किया। मोहित ने खुद को दिल्ली की एक नरेला प्लेसमेंट एजेंसी का मालिक बताया। मोहित ने उन्हें कुछ मेड्स के फोटो और आई कार्ड की डिटेल भी भेजी, जिसमें से उन्होंने रोजलिया नाम की एक महिला को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मोहित ने एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट उनके पास भेजा, साथ ही पेमेंट के रूप में 32,000 की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। महिला डॉक्टर का आरोप है कि इसके बाद ना तो दिल्ली की कंपनी ने उन्हें कोई मेड भेजी है और ना ही उनके पैसे लौटाए हैं। अपने साथ हुई ठगी का अंदाजा लगने पर सोमवार की रात महिला डॉक्टर के द्वारा आरोपी को नामजद करते हुए मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मैं डॉक्टर सुधी अग्रवाल काम्बोज हूँ। मैं मेरठ में प्रैक्टिस करती हूँ। एक आपने अभी थोड़े दिन पहले एप्लीकेशन दी थी, कोई ठगी का मामला हुआ था, क्या पूरा मामला था और कैसे हुआ था वो? ये दिसंबर जनवरी की बात है। मैं अपने घर के लिए एक डोमेस्टिक हेल्प को सर्च कर रही थी, तो मैंने जस्ट डायल पे इसकी रिक्वायरमेंट सर्च की, तो जो भी सेलर्स वेंडर्स थे उनके पास वो रिक्वायरमेंट गई। तो मेरे पास कॉल आया एक एजेंसी से, नरेला एजेंसी के नाम से उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वो एजेंसी को डील करते हैं और मेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने मुझे अपना प्रोफाइल भेजा। उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा कि मैम आप इस गवर्नमेंट साइट पर जाइए, वहाँ पे सारे जो मेड एजेंसीज होती हैं इनका रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें आप देखेंगे कि मेरा नाम है। तो हमने उस पर वेरीफाई किया। उसमें गवर्नमेंट वेबसाइट ओपन हो रही थी, गवर्नमेंट की लेबर वेबसाइट ओपन हो रही थी और उस पर उनका पूरा प्रोफाइल प्रॉपर्ली डला हुआ था। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हो सकता है ये एक जेन्युइन एजेंसी हो। उन्होंने मुझसे मेड की बात भी कराई। मेड काम के लिए तैयार हो गई। हमने अपने काम को सेटल किया। पैसों की बात हो गई, उनके कमीशन की बात हुई, सारी चीज़ें सेटल हुई। उन्होंने फिर हमें प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना के दिया इन राइटिंग, जिसमें उनके एजेंसी के सारे डॉक्यूमेंट्स थे और सारा कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटमेंट था, वो हमें साइन करने के लिए दिया। अब वो चूँकि दिल्ली से आनी थी मेड, तो उन्होंने हमसे एक एडवांस पेमेंट के लिए बोला। तो हमने एक पार्ट अमाउंट उनके अकाउंट में जमा किया। ये हमने बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया था। उन्होंने हमें पहले QR कोड भेजा, लेकिन हमने QR कोड पे ना करके उनसे उनकी बैंक डिटेल मंगाई। तो बैंक ऑफ सिंगापुर दिल्ली में जिसकी ब्रांच है उसका उन्होंने डिटेल भेजा, तो हमने बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया उसको। बट जिस दिन उन्हें मेड भेजनी थी, तो पूरे टाइम वो कहते रहे कि आ रही है, लेकिन ना उन्होंने मेड भेजी हमें और ना ही आज तक पैसा रिफंड किया। कितने पैसे की ठगी हुई है ये 32,000 की का फ्रॉड था। तो टोटल 32,000 के करीब उन्होंने उस वक्त हमसे लिए थे।